अघोष, फिर से अघोष में क ग अंगा ना, एक तीन और सब घोष, पहले हर वर्ड का पहला दूसरा अक्षर अघोष और सभी घोष। चलो ठीक है, याद कर लिया जाए कैसे बैठाया जाए। इसने बैठाया है पहला और दूसरा अघोष, अ से आगे अ से आगे, आगे वाला दोनों। बहुत अच्छी बात। शाबाश यार। अ से पहले वाला, आगे वाला, क और ख, ठीक। अघोष, सघोष, बाकी तीनों बची हैं। ई अघोष सघोष ऐसे हुए। अब अल्प प्राण महाप्राण वाले में उहिम्बा चक्कर खाए। अल्प प्राण में कम दम लागत है। क ग अंगा, 1 3 5, वाह। और महाप्राण में दम लगे। ख घ 24 2 4, ठीक। इसके बाद अल्प प्राण महाप्राण हो गया। अल्प प्राण में यारा लावा भी, अल्प प्राण में यारा लावा भी आते हैं और अंतस्थ व्यंजन जो हैं जितने भी हैं वो भी आते हैं अल्प प्राण में। चलिए ठीक है। अनुनासिक, अनुनासिक में भाई हम लोग बात करते हैं नाक से बोले जाते हैं अंगा अड़ा नमा। तो उसे इधर देखा, बाद में हम इसमें देखोगे तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। प्रकंपित, र कांपता है। जब पार्श्विक ल था तो प्रकंपित ल, ठीक। द्विगुण, द्विगुण में जौन में 2 गुण होता है। अढ़ ढ, जैसे सड़क प्रतापगढ़ अढ़। संयुक्त 4 ठे, वैसे अंतस्थ 4 ठे रहा। अब संयुक्त की बात करा जहाँ मिलजुल के रहा है। छत्रंग्या और श्री वाला, श्रृंगार वाला ना है, श्री वाला। श्रृंगार में नीचे से री रहता है और उसमें बगल वाला ट्रक वाला नहीं रहता है, जैसे डाल देते हैं वो नहीं रहता। श्रृंगार में, श्रृंखला में नीचे से री वाला, जैसे कृषि वाला हो, इम्पोर्टेंट हो। चलो अच्छा, अघोष में बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। अ से आगे वाला, और जब अघोष के भाई सघोष हो और वही सघोषवे की एक नाम घोष हो। चला, आ से आगे, आ से अघोष, वाह भाई वाह। उर्दू के हमने कुल शब्द पढ़े थे ना, उर्दू के और कुछ फारसी के, तुर्की के पढ़े थे। जिसमें से उर्दू सिर्फ एक ही है, चेचक नहीं। उर्दू भी, उर्दू लफ्ज़ जो है तुर्की भाषा का है का, तुर्की भाषा का। चलो 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 चलो, इम्पोर्टेंट है। कालीन है, चोंगा है, खच्चर है, कुर्ता है, लाश है, चम्मच है, कैंची है, चोंगा है, कुली है, चाकू है, दरोगा है, गलीचा है, कुर्ता है, बेगम है, बीबी है, कालीन है, तुर्की, कुर्की, कुर्की होते ना गांव के, कुर्की है, चिक है, चिक जो मुर्गी मुर्गा काटते हैं। आहा, चकमक पत्थर था, का से आता है इसमें भी, तुर्की अक्सर। चलो ठीक है। चलो, मन्नू भंडारी की बहुत इम्पोर्टेंट है। यही सच है, यही सच है, एक उन्होंने लिखा हुआ है अपना उपन्यास, कहानियाँ, जो भी कहानियाँ लिखी हैं। यही सच है। रानी माँ का चबूतरा, कोई चबूतरा था, वहाँ पे लोग बैठते थे, ऐसी एक स्टोरी बनाई है उन्होंने। वहाँ लोगों का सुख दुख दर्द, मन्नू भंडारी जी ने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं।
बाद में उन कहानियों से फिल्में बनाई गई हैं। ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की कुछ खास बातें थी। इनकी रचनाओं में कुछ याद है आपको? आंसू, झरना, कामायनी, निहार, निहार नहीं है, निहार महादेवी क्या है, यामा महादेवी क्या है, यामा महादेवी के, या माँ से है, महादेवी माता हैं। आधुनिक काल की मीराबाई कहा जाता है। हाँ चलिए, अज्ञेय बहुत इम्पोर्टेंट है। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार चढ़ूं, कितनी नावें हैं। मतलब नाव के यहाँ संबंध कैसे उन्होंने उठाया होगा कि हर वक्त तुम जब चल रहे हो एक नैया पे सवार हो रहे हो। हर वक्त तुम्हारा जब विचार दौड़ता है तो नैया पे बैठ के ही सैर करता है, जाने वो विचार आपको किधर लेके जा रहा है। नाना प्रकार के अनंत प्रकार के विचार हैं, आपको कहाँ कहाँ दौड़ा रहा है आपकी मर्जी। ये कहा उनका जो था त्रिशंकु उनका था, ये त्रिशंकु लगाते हैं। चलो, कारक हमने कल पढ़ा था 8 होते हैं, परसों नरसों। कर्ता ने कर्म को करण से मतलब बाण से मारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, लेकिन अब अलग हो गया तो यही मिस्टेक होता है अगला याद करने में, बुढ़ापा हो जाते हैं लोग। संबंध जैसे अलग होगा, 5वें में 6वें में संबंध बनाना पड़ेगा बाबूजी। संबंध, उसके बाद 7वां अधिकार में पर। संबंध में हमारा याद था का के की, उसका है, रा रे री तुम्हारा है ना, ठीक। उसके बाद लास्ट में संबोधन, हे हो अरे भो, ठीक। शाबाश शेरों। एक दिन हम लोग अष्टछाप कवियों के नाम पढ़े थे, याद कीजिए। इसमें क्या था, सबसे पहले कुंभन दास जी अकेले थे। का से शुरुआत होता है, जैसे क ख की वर्ण होता है। कुंभन दास जी पहले थे, फिर सूरदास जी मिले उनसे, फिर उसके बाद दोनों लोग मिल करके परमानंद की प्राप्ति की, तीसरे पे आ गए। चौथे पे धीरे से बताइएगा। चौथे पे जब आनंद नहीं आ रहा था तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक अलग जो नाम है, चौथे कवि जो हुए हैं कृष्ण के नाम से उनको, परम आनंद के बाद कृष्ण जी आते हैं। जब आनंद आ जाता है तो भगवान का नाम में लोग चिंतन करने लगते हैं, तो कृष्णदास, परम आनंद के बाद कृष्णदास, ठीक। और इन चारों के गुरु जी जो थे वल्लभाचार्य जी थे, ठीक। अब इसके नीचे जब कृष्णदास जी हो गए तो कृष्ण का नाम ऐसा लिया गया कि आपका एक जो नाम है गोविंद, जिसको गाया जाता है कृष्ण से ज़्यादा, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हाँ, कृष्ण के बाद गोविंद के नाम से आए थे। ये आपके 5वें कवि थे। यस, गोविंद के बाद अब उनको हम लोग कल्पना किए कि क्षीर सागर में, जैसे क्षीर सागर में विष्णु भगवान बैठे रहते हैं, गोविंद का ही अवतार है ना, तो उनको हम लेकर गए वहाँ पे कनेक्ट किए क्षीर स्वामी से। अब यहाँ पे स्वामी आ गए, दास नहीं है, क्षीर स्वामी, ठीक। अब जब क्षीर में बैठे हैं क्षीर सागर में, तो उनका कल्पना कीजिए चतुर्भुज हैं विष्णु भगवान के, तो चतुर्भुज दास आ गए। और लास्ट में हमारे जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो लास्ट में हुआ कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के नाम से याद आया लास्ट में नंददास जी। और इन लास्ट के गोविंद दास, क्षीर स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास के गुरु विट्ठलनाथ। हम लोगों ने कंठ वाला पढ़ लिया, ओष्ठ वाला पढ़ लिया, सरल था, उसको पढ़ भी लेना चाहिए।
संयुक्त स्वर कुल मिला के 4 हैं। स्वर की बात हो रही है, संयुक्त स्वर, जिसमें से ए देर तक जो बोलता है, ए ओ ए औ, ये संयुक्त हैं। ठीक, ए भी उसमें आता है, इम्पोर्टेंट है। लोग ए को भूल जाते हैं, ठीक, क्योंकि कहते हैं इसमें तो एक हुंडी भी नहीं है, दिमाग से खिसक जाता है। लेकिन हमें दिमाग में घुसाना है। 5 प्रकार की संज्ञा होती है, सबको पता है। नहीं पता है तो उसको आप पढ़िए, सरल है। अच्छा, वैदिक स्वरों की संख्या पहले 13 थी, जिसमें एक उसमें री भी था, री भी था, ओम भी था, खींच खांच के। बाद में हम लोगों ने पढ़ा स्वरों की संख्या कितनी, 11, जो मुख्य रूप से 11 भी मानी जाती है। बहुत बड़ी बात। वर्णों की संख्या शुरू में जो थी वो टोटल 52 थी। ये कांता प्रसाद गुरु जी के अनुसार नहीं, 44 है। कांता प्रसाद जी के अनुसार 44 थे। लेकिन शुरू में विभिन्न ऋषि मुनियों ने माना था पहले कि 52 है टोटल स्वर व्यंजन। ठीक, फिर काट कोट के कांता प्रसाद गुरु ने बताया नहीं 44 है, लेकिन उसमें भी से कुछ कटपट हुआ है, तो वो बात की बात है। अलग अलग राइटर अलग अलग प्रकार से लिखे हैं जो एग्ज़ाम माने। ठीक है, 52 से 44 तक मुख्यतः इस समय 44 में है। इसमें से स्वरों की मूल्य संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 11, और उसकी 33 11, और यही चल रहा है लगभग। यस, श्लेष अलंकार वाला हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसमें एक शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, जैसे सुबरन को खोजत फिरे कव्यचारी चोर। ठीक, बाकी सारी चीज़ें सरल हैं, खुद पढ़िए। सुबरन को खोजत फिरे कव्यचारी चोर। और इसमें एक था उदाहरण, कौन सा, श्लेष अलंकार का, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चोन। पानी अगर चला गया एक लड़की का एक लड़के का तो कभी नहीं आएगा। धन्यवाद, मस्त रहिए, आनंद रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ना कीजिए लेकिन मज़े लीजिए।